Today we are going to discuss about the defects in our eyes. As our previous chapter is eyes, और हमने देखा था कि किस तरह our eyes are the precious organ जो हमें देखने में मदद करती है. So what is the defect of the eye? डिफेक्ट ऑफ द आई क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन कि आप अपने क्लास में या एज इन जनरल आप लोगों ने कई जगह कई लोगों को कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर स्पेक्टेकल्स लगा के पढ़ते हुए या लगाते हुए आपने देखा होगा. सो व्हाट आर दोज स्पेक्टेकल्स फॉर? क्या किस लिए होते हैं वो स्पेक्टेकल्स? आर दैट बिकॉज ऑफ फैशन? मे बी, बट यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफेक्ट ऑफ द आई क्या होता है. हमें पता है कि हमारी आईज विजन का काम करती हैं, वो देखने का काम करती हैं. तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी हमारे नॉर्मल विजन में तो हम कंसीडर करेंगे कि देयर आर सम डिफेक्ट इन आवर आईज. तो व्हाट इज द डिफेक्ट इन आवर आईज? एबनॉर्मलिटीज, in normal vision of eye. Abnormalities in normal vision of eye. आई में एबनॉर्मलिटीज इन नॉर्मल विजन, अगर नॉर्मल विजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसी को हम कहेंगे डिफेक्ट इन आवर आईज. चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिफेक्ट, दैट इज मायोपिया. दैट इज myopia. Myopia get another name also. It is also called as near sightedness. Near sightedness. So this is our first disease, or we can say this is our first defect that is affecting our vision somehow. किस तरह से affect करेगा ये देखते हैं अब. Myopia या near sightedness एक पर्सन है जो पास की चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकता है, लेकिन उसे दूर की चीज़ें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम होती है. देन ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. मतलब इन मायोपिया पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. पर्सन कैन सी near objects clearly but cannot see distant objects clearly. तो अगर कोई पास की चीजें तो देख सकता है बट उसे थोड़ी दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, देन द पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. लाइक a student sitting on the last bench of the class, if he is unable to read what is written on the board. अगर कोई बच्चा क्लास में एकदम पीछे बैठा है और वो ये नहीं देख पा रहा है कि बोर्ड पे क्या लिखा है, then there may be chances that he or she must be suffering from myopia. So होता क्या है? लेट अस हैव अ लुक थ्रू द फिगर कि होता क्या है. दिस इज आवर आई बॉल. आई एम ड्राइंग एन आई बॉल. दिस इज कॉर्निया, यू नो, हमने कल पढ़ा था इसके बारे में. तो दिस इज आवर आई बॉल एंड व्हाट हैपेंस, यू कैन सी दैट रेज आर कमिंग हियर फ्रॉम द इंफिनिटी. फ्रॉम वेयर आर द रेज आर कमिंग? द रेज आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी. मतलब काफ़ी दूर से रेज आ रही है. ये हम नॉर्मल आईज की बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें कि अगर नॉर्मल आई है, ये हमारा नॉर्मल आई के लिए कोई डिफेक्ट नहीं है इसके अंदर. हमें पता है ना, यहाँ पर हमारे पास एक लेंस भी होगा. कौन सा लेंस कहते हैं इस लेंस को? जो हमारे आईज में ये लेंस है, इस लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? वी कॉल देम कॉन्वेक्स लेंस. ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है. क्या होता है? ये आता है और ये मुड़ता है और कहाँ पे चला जाता है? रेटिना पे जाके. इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? एक मिनट, जस्ट लेट अस मेक इट अगेन. हियर वी कैन सी ये आया और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये कन्वर्ज करने का काम करता है.
तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया इमेज का। अच्छा, किस जगह पर फॉर्मेशन हुआ है? क्या ये रेटिना है? तो रेटिना पे फॉर्मेशन हो गया है इमेज का। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास भी रखा है, ये तो रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी है, अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है, मतलब दूर से रेज आ रही है, कोई दूर की चीज है, अगर कोई पास की चीज है यहाँ पे रखी है, तो यहाँ से भी कोई पास की चीज रखी है, यहाँ से भी कोई पास की चीज रखी है, यहाँ से भी क्या होगा, ये बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा और यहाँ पर जाके इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल आई के लिए कोई चीज़ अगर दूर है, या ये नियर पॉइंट है इसका, कि मतलब पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, नियर पॉइंट, पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो भी इमेज हम देख रहे हैं रेटिना पे बन जा रहा है। और अगर कोई दूर से इन्फिनिटी से अगर क्या आ रहा है, इमेज इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट कोई रखा है, दूर की चीज़ है, तो वो भी सही ढंग से रेटिना पर इमेज बन जा रहा है और हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अब मायोपिक आई की, मतलब एक ऐसा आई जो मायोपिक है। अब मायोपिक आई की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कॉजेज हो सकते हैं, किस वजह से किसी को मायोपिया हो सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया। हमने देखा कि मायोपिया में होता क्या है, उस पर्सन को क्या है, पास की चीजें दिखेंगी बट दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो दिस इज द रीजन। अब देखते हैं कि कॉज क्या क्या हो सकता है, किन किन वजहों से मायोपिया किसी को हो सकता है। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए या आई बॉल बड़ा हो जाए, अगर दो रीजन हो सकते हैं। पहला, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल बड़ा हो जाए, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो दो चीजें हो सकती हैं, दो कारणों से ये हो सकता है। कौन कौन से? पहला, अगर फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। दूसरा कौन सा रीजन हो सकता है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ जाए। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं मायोपिक आई के लिए। यहाँ हमने नॉर्मल आई के लिए देखा था कि इमेज किस तरह से बन रहा था, दूर या पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब हम देखते हैं मायोपिक आई के लिए क्या हो सकता है। मायोपिक आई देखिए, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल आई बॉल का साइज क्या हो रहा है, आई बॉल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है आई बॉल का साइज। यहां पे हम बनाते हैं, लेट्स मेक एन आई बॉल। दिस इज कॉर्निया, यू कैन सी दिस इज कॉर्निया एंड दिस इज आवर आई बॉल। अब हमें पता है कि क्या होता है, क्या पास की चीजें इसमें सही से दिखती हैं। एंड वी शुड ऑल्सो ड्रॉ अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस इन आवर आईज। क्या है, अगर हम जानते हैं कि अगर कोई पास की चीज है, तो पास की चीज तो इसमें हमें सही से रेटिना पे दिखाई देती है। तो देखिए, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन किसके लिए हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट पास में है, जो ऑब्जेक्ट इसके पास है वो तो ये पर्सन देख सकता है, मायोपिक आई वो तो ये देख सकता है। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो रेस थोड़े दूर से आ रहे हैं, क्या ये इनको भी देख सकता है कि नहीं देख सकता है? क्या इनको ये देख पाएगा? देखते हैं, दूर कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है, अभी इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है और इन्फिनिटी से रे आया और यहाँ से ये बेंड हुआ और बेंड होके हम देखेंगे कि ये जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन है वो इसी जगह पर, मतलब कि आईज के रेटिना से पहले ही हो जा रही है। जो आप येलो कलर की ये लाइट, ये रेज आपको आते हुए दिख रही हैं, ये कहाँ पे, बिफोर रेटिना मीट कर रही हैं, रेटिना के पहले मिल जा रही हैं। तो अगर ये रेटिना के पहले मिल जाएंगी तो क्या हमें इमेज दिखाई देगा? क्या हमें वो चीज़ दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्टिक नर्व रेटिना पे है। मैंने आपको फोविया सेंट्रालिस के बारे में बताया, येलो स्पॉट के बारे में बताया था, जहाँ पे ढेर सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, जहाँ से क्या होता था, एक क्लियर और शार्प इमेज हमें दिखता था किसी भी चीज़ का। लेकिन अब हम देख रहे हैं क्योंकि अगर ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ये चीज़ आ रहा है और रेटिना के पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो कैन वी सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली? क्या हमें दिखाई देगा वो चीज़? नहीं दिखाई देगा, है ना।
तो दिस इज द मायोपिक आई। तो इस मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए, ये तो इसका कॉज था और हमने देखा कि क्यों, क्योंकि भाई पहले ही इमेज कहाँ, रेटिना से पहले बन जा रहा है, इस वजह से हमें सही से दिखाई नहीं देगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जिसका भी मायोपिक आई होगा। अब हम बात करते हैं, आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ, और अब हम बात करते हैं कि इसके करेक्शन की, कि ये करेक्ट कैसे हो सकता है। करेक्शन की बात करते हैं इसके, कि ये करेक्ट कैसे हो सकता है, करेक्शन। करेक्शन, चलिए देखते हैं। करेक्शन के लिए हमें एक लेंस की जरूरत पड़ती है। उस लेंस की जिसकी हमें जरूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन, या इसी को हम डाइवर्जेंट लेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाइवर्जेंट लेंस भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कि किस तरह से ये लेंस का इस्तेमाल करने से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख पाएंगे। ये रहा हमारा आई बॉल, ये रहा हमारा आई बॉल, ये रहा रे जो आ रहा है कहाँ, इन्फिनिटी से या डिस्टेंस से काफ़ी दूर से आ रहा है, और ये हमारे अंदर का कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस इन दी आई। और इसके बाहर हमने चश्मा पहना हुआ है, स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, और स्पेक्टिकल्स में लगा हुआ है, ये कौन सा लेंस लगा हुआ है स्पेक्टिकल्स में? स्पेक्टिकल्स में ये लेंस लगा हुआ है जिसको हम कहेंगे, इसको हम क्या, कौन सा लेंस कहेंगे इसको? वी कॉल दिस एज विच लेंस? वी कॉल दिस एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, एंड वी कॉल दिस एज कॉनकेव लेंस। तो हमने कैसा लेंस का इस्तेमाल किया? कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं ना, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। देखिए, यहां से आ रहा है कोई रे दूर से काफी, और ये क्या हो रहा है, यहां पर आके डाइवर्ज हो रहा है दूर की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ी सी डाइवर्ज हुई ये भी, और यहां से आके ये फिर से जाके ये फिर से जा रहा है, और ये फिर से जा रहा है, और कहाँ पर मिल रहा है इस बार? ये मिल रहा है इस बार रेटिना पे। कहाँ पे मिल रहा है? रेटिना पे। अगर हम इसको बैकवर्ड ड्रॉ करें, यहाँ पर इसको बैकवर्ड ड्रॉ करें जहाँ से ये बेंड हुआ है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ कहीं इसका इमेज मिलता दिखाई देगा, तो वो हमें लगेगा कि हमारे पास है, इस वजह से हम इसको देख पाएंगे। तो मायोपिक आई में हमने देखा था कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब दूर से इमेज आ रहा था, तो ये इमेज हमारे रेटिना के पहले बन जा रहा था। लेकिन जब हमने इसी मायोपिक आई में जब हमने कौन सा लेंस लगाया, कॉनकेव लेंस लगाया या डाइवर्जेंट लेंस लगाया, तब हमारा ये जो इमेज है वो कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पे बन सकता है, हम ये चीज़ कह सकते हैं। तो ये था करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई। सो note this down and we will look on the next defect in our eyes, that is hypermetropia. First note this down. Okay, now I am erasing this. Coming to our next type. What is our next type? Our next defect is hypermetropia. It is hypermetropia. Hypermetropia, we also call it as farsightedness. We also call it as farsightedness, मतलब दूर है ना, फार मतलब दूर, साइट मतलब देख सकना। तो बिल्कुल मायोपिया का उल्टा है। मायोपिया में क्या होता था कि नियर साइटेडनेस था, हम पास की चीज़ों को देख सकते थे, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते थे।
हाइपरमेट्रोपिया, अब सोचिए थोड़ा सा अजीब है, हम दूर की चीज़ें तो देख सकते हैं लेकिन पास में बॉटल रखा है नहीं देख पाएंगे, है ना, कैसा लगेगा, सब कहेंगे झूठ बोल रहे हो, पास में तो रखा है दिख नहीं रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे लोगों को अगर फर्स्ट बेंच पे बैठाएंगे क्लास के और ब्लैक बोर्ड देखने को कहेंगे तो उस पर जो लिखा है मे बी वो बहुत सही ढंग से उसे ना देख पाएँ, या स्पेशली उनको बुक रीडिंग वगैरह में प्रॉब्लम होने लगती है, बुक रीड नहीं कर पाते, वो बिना चश्मा लगाए बुक नहीं रीड कर पाते हैं। एक्चुअली जब एजिंग बढ़ती जाती है, धीरे धीरे एज बढ़ता जाता है, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इंसान को, हाइपोमेट्रोपिया, मायोपिया भी, तो वहाँ पे दोनों लेंसेज को भी लगाना पड़ता है इंसान को। बट दिस सम केसेस फॉर अनदर डे। आज हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। A person can see the distant object clearly. Distant object can be seen clearly. Distant objects can be seen clearly, but wait a minute. Sorry for the trouble. Where are we? So I am saying in the hypermetropia, if a person is suffering from the hypermetropia, he can see the distant object clearly, but cannot see near objects clearly. क्लियरली उसको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी ठीक ढंग से। अब हम इसके कॉजेस की बात करते हैं कि ये क्यों हो सकता है, कॉजेस क्या हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना, क्या हो रहा था हमारे मायोपिया में, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल की साइज बढ़ जा रही थी। तो अगर साइज घटेगी, अगर आईबॉल की साइज घट जाए, आईबॉल की साइज जो है वो कम हो जाए, घट जाए, तो हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ये पहला रीजन था, ये पहला कॉज था। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाए, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाए। बिल्कुल अपोजिट है किसका, मायोपिया के कॉज का बिल्कुल अपोजिट है। देखते हैं कि क्या होता है इस तरह के डिफेक्ट में। पहले देखिए, दिस इज आवर आई, कॉर्निया, दिस इज आवर आई, और इसमें क्या लिखा है कि हम क्या नहीं देख पाते, पास के ऑब्जेक्ट्स को। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया आईज में, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और क्या कह रहा है कि हम पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, काफी ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाता है, सॉरी कन्वर्जिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाता है इसका, कन्वर्जिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाता है इसका। तो ये जो रेज मिलती हुई दिखती हैं, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के पीछे होता हुआ दिख रहा है। ये हाइपरमेट्रोपिया से, ये जो पर्सन का आई मैंने यहाँ पर बनाया है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। कैसा आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। समझ में आ रहा है आपको बात, हाइपरमेट्रोपिक आई है मतलब कि इमेज आप देख रहे हो रेटिना के पीछे बन रहा है। अगर रेटिना के पीछे इमेज बनेगा तो क्या हमें वो दिखाई देगा, हमें दिखाई नहीं देगा। इस वजह से देखिए यहाँ पर इस हाइपरमेट्रोपिक आई में जो नियर ऑब्जेक्ट रखा है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो क्यों, अच्छा क्यों नहीं दिखाई देगा, देख रहे हो आप, इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। अगर इसको यहाँ तक ये कन्वर्ज कर ले जाए तो हमें दिखाई देने लगेगा। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या हमें इसमें कन्वर्जेंट लेंस नहीं लगा देना चाहिए? शुड वी ऐड कन्वर्जेंट लेंस टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर, ताकि वो और कन्वर्ज हो जाए और कहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर दे, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन
कर दे। तो देखिए इसके करेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं कि करेक्शन में हम कैसे लेंस का इस्तेमाल करेंगे। स्पेक्टिकल्स में हम इस्तेमाल करेंगे सेम इन्हीं लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड फॉर करेक्शन। देखते ही ये चीज इस तरह से कुछ, ये रहा हमारा आई बॉल, ये रहा हमारा आई बॉल, और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इसके सामने भी हमने क्या लगा दिया है एक, नाउ आई एम इरेजिंग दिस, यहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर हमने यहां भी एक लगा दिया है और यहां पर हमारे पास ऑलरेडी आईज के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये जो नियर ऑब्जेक्ट था हमारे पास, अब ये ज्यादा कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा, यहां से मुड़ेगा भी और यहां से भी, दो जगह से कन्वर्ज होना शुरू हो गया है, ये दो जगह से कन्वर्ज होना शुरू हुआ। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो गया, रेटिना पे हो गया। इसको थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड की तरफ ड्रॉ करेंगे जहां से ये कन्वर्ज हो रहा है, तो ये हमें थोड़ा डिस्टेंस में मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने के वजह से इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जा रहा है, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो दीज आर द टू डिफेक्ट्स ऑफ आवर आई दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप you understand this all. If you have any confusion, please feel free to ask. We will meet again. Thank you.